जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति और श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने अगली क्लास में मैट्रिक्स की परिभाषा और मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में जाना था। अब हम इस क्लास में समान मैट्रिक्स और परिवर्तित मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। समान मैट्रिक्स क्या होती है? एक ही क्रम की दो मैट्रिक्स जिनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं वह समान मैट्रिक्स कहलाती है ना। एक ही क्रम भी क्या हो, जिनकी एक ही क्रम की हो और उनके संगत अवयव भी बराबर हो, जैसे मैंने तो वो क्या होती है? समान मैट्रिक्स होती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 1 4 5 2 8 और 7, ये ए मैट्रिक्स है। कौन से क्रम की? ये 2 क्रॉस 3 की है ना। तो मैं दूसरी कोई भी 2 क्रॉस 3 की ले लूंगा। इनका क्या है? क्रम समान। और A11 A12 ये बी ले लेता हूँ, ये बी है तो बी है ना, यहाँ बी ले लेता हूँ मैं। B11 B12 B13 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना। A21 B22 B33 A23 है ना। तो मतलब क्या है मित्रों? जिनके क्रम भी समान हो और जिनके संगत अवयव भी समान हो तो वह क्या होगी? समान मैट्रिक्स। तो समान मैट्रिक्स के लिए क्या? तो जिसके ए किसके बराबर होगा मित्रों? ये ए एक बराबर होगा B11 के, 5 बराबर होगा B12 के, और ये 4 बराबर होगा किसके? B13 के, क्योंकि इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे ना जब ये समान मैट्रिक्स होगी मित्रों। अब ये 2 किसके बराबर होगा? B21 के। 8 किसके बराबर होगा? B22 के। और 7 किसके बराबर होगा मित्रों? स्मॉल में लिखते हैं इसको, स्मॉल में है ना, स्मॉल में लिखते हैं ये। ये B23 के बराबर होगा 7। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कि फिर एक बार समझना, समान मैट्रिक्स क्या होती है? जिनके एक ही क्रम की दो मैट्रिक्स जिनके संगत अवयव भी समान होते हैं तो वह समान मैट्रिक्स कहलाती है। तो समान मैट्रिक्स से संबंधित हम 2 सवाल करेंगे। फर्स्ट सवाल दे रखा है और इसमें के और ए का मान याद करना है। तो के और ए का मान कैसे याद करेंगे? ये k+4 किसके बराबर होगा? इसके। ये इसके संगत ये है तो ये इसके बराबर होगा। इसके संगत -2 और ये -2 इसके संगत ये बराबर है। तो इसके संगत क्या बराबर है? 3 के, ये 3 बराबर है और k के -1 बराबर है। k - 6 = -1। तो अपन यहाँ से k की मान निकाल लेंगे। ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण। इस सेकंड समीकरण में से k की मान याद कर लेंगे। तो k, ये 6 इधर चल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये समीकरण 3। तो इस k का मान कहाँ रख दूंगा मैं? ये k का मान तो आ गया, k का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब k का मान इसमें रख दूंगा तो k
प्लस 4 इक्वल टू ए, के की वैल्यू 5 प्लस 4 इक्वल टू ए, तो ये हो गया 9, 5 प्लस 4 9, ये ए बराबर कितना हो गया मित्रों 9 आंसर। तो ये समान मैट्रिक्स का है, क्योंकि इनकी समान मैट्रिक्स में एक ही क्रम के है, ये 2 क्रॉस 2 का है और ये भी कितने का है 2 क्रॉस 2 का है, क्रम समान है। तो क्रम समान है तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, तो ये क्या होगी समान मैट्रिक्स होगी। तो ये भी कितनी है, ये कौन सी 2 क्रॉस 3 की, ये भी 2 क्रॉस 3 की है ना, इनके क्रम समान है ना, क्रम समान है। ये इसके बराबर है, 0 0 के बराबर है, -1 के बराबर है, ये इसके बराबर कर दूंगा, x प्लस 2 इक्वल टू 7 के बराबर कर दूंगा, है ना। तो यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगी मित्रों, x बराबर, यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू। अपन को x की इसमें क्या करना है, x की, y की और z की वैल्यू याद करनी है ना इस सवाल में। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2 उधर चल जाएगा तो 7 - 5, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, है ना। अब y-3, ये y-3 किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा मित्रों, है ना, तो -2 के बराबर होगा। तो y बराबर ये -3 उधर इक्वल के ये इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर हो गया, है ना। तो फिर ये हो गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब इधर देखो, ये 4 के बराबर, z 5 के बराबर, तो z डायरेक्ट ही आएगी इसकी 5, तो x की वैल्यू आएगी 5, z की वैल्यू आएगी 5 और y की वैल्यू आएगी 1। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब परिवर्तित मैट्रिक्स क्या होती है मित्रों, पहले तो अपन ने जाना था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है ना, अब जानेंगे परिवर्तित मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। परिवर्तित मैट्रिक्स ये होती है जिनके पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाता है, पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाता है तो नई मैट्रिक्स बनती है। वो नई मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स की परिवर्तित मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं मित्रों, जैसे ये उदाहरण दे दिया अपन को, ये 2 क्रॉस 3 की है, तो पंक्ति और स्तंभ आपस में चेंज हो जाएंगे। तो ये ए बी से ये हो जाएगा, ये ए, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ सी, फिर यहाँ एक्स, फिर वाई, फिर जेड। पंक्ति को तो स्तंभ में, पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया, तो ये किसकी बन गई 3 क्रॉस 2 की बन गई। तो ये किसका ट्रांसफॉर, ये ट्रांसफॉर परिवर्तित मैट्रिक्स, इसकी ये परिवर्तित, एक ही ये परिवर्तित मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन गई इसकी ट्रांसपोज। अब इसका अगर मान लो इसका निकालेंगे अपन, इसका AT निकालेंगे, मतलब परिवर्तित मैट्रिक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पंक्ति को तो स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो इसका 2, फिर इसको यहाँ लिख लेंगे 3, फिर इसको यहाँ 4, अब इसको 6 7 और ये 8। आगे समझ में। सेकंड सवाल, इसका ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ए ट्रांसपोर्ट, देखो ये आ जाएगा यहाँ 3 का 3, यहाँ 4, यहाँ 5। आगे समझ में। पंक्ति को तो स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में इंटरचेंज कर दिया, तो ये ट्रांसफर प्राप्त हो गया। यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 9 लिख दिया अपन ने। तो आ गया मित्रों समझ में। समान मैट्रिक्स क्या होती है, एक बार एक ही क्रम की दो मैट्रिक्स
जिनके संगत अवयव बराबर होते हैं तो वह क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स कहलाती है। और परिवर्तित मैट्रिक्स क्या होती है, जो परिवर्तित मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स कहलाती है जिनके पंक्तियों और स्तंभ को बदल दिया जाता है, तो ये नए मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स की परिवर्तित मैट्रिक्स कहलाती है। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। श्री रामेश्वर के ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।